हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया। आप सभी का स्वागत है मैं आज के नए व्लॉग में। और आज व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के 4:30 बजे से। आज है वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा। वसंत पंचमी के दिन ही हम लोग सरस्वती पूजा मनाते हैं। वैसे तो जब मैं स्कूल कोचिंग जाती थी तब तो मेरे स्कूल और कोचिंग दोनों जगह सरस्वती माता की मूर्ति स्थापित की जाती थी और हम लोग पूजा पाठ वगैरह सब करते थे बहुत ही अच्छे से और बहुत मज़ा आता था दोस्तों सबके साथ। लेकिन अभी तो वैसा है नहीं। अभी तो मैंने आज घर में ही पूजा पाठ किया, इसलिए मैं सुबह से कुछ व्लॉग नहीं बना पाई। बाबू के साथ घर का काम करना फिर पूजा वगैरह सब भी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा थोड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बाबू सुबह में सोती नहीं है और सुबह जल्दी भी उठ जाती है। कभी कभार ये 7 बजे ही उठ जाती है, कभी 8 बजे उठती है, कभी मेरे साथ ही उठ जाती है। तो इसको लेकर काम करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं कर पाती हूँ। कोशिश करूँगी करने का, लेकिन हो नहीं पाता है। तो मैंने सोचा चलो आज शाम से व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि 2-3 दिनों से मैंने वैसे भी व्लॉग नहीं बनाया है। तो चलो आप लोग बने रहो व्लॉग में, देखो रात तक क्या क्या होता है आज के व्लॉग में। वैसे तो वही डेली का काम ही है। मैं घर का काम करूँगी, खाना बनाऊँगी, यही सब करूँगी। अब नीचे जाके चाय बनाएंगे पापा जी के लिए। अगर मेरा मन होगा तो थोड़ा सा मैं भी पी लूँगी, क्योंकि आजकल मैं भी थोड़ा बहुत पीने लगी हूँ ठंडी में। फिर गर्मी आएगा तो फिर छोड़ दूँगी मैं। और देखती हूँ अगर कहीं बगल में घूमने का होगा तो जाऊँगी, नहीं तो नहीं भी जाऊँगी, क्योंकि बाबू को लेकर अकेले थोड़ा सा घूमने जाने में कहीं अजीब सा लगता है। हस्बैंड भी घर में नहीं है, वो भी ऑफिस गए हैं, तो उनको भी छुट्टी नहीं थी, तो वो भी घर में है नहीं। वो अगर रहते तो फिर चले भी जाते। तो चलो देखते हैं क्या क्या करते हैं हम लोग। आप लोग बने रहो व्लॉग में और देखो क्या। तो गैस छत पे से मैं आ गई थी कपड़ा लेके, फिर कपड़ा को मैंने नीचे में रख दिया और चाय बना के भी पापा जी को दे दिया। फिर मैंने सोचा कि अभी टाइम है सांझ होने में, तो मैं जाती हूँ भगवान जी के मंदिर, दर्शन करके आ जाती हूँ, क्योंकि सुबह मैं आई नहीं थी पूजा करने। आज मैंने सोचा था आऊँगी, लेकिन मैं बाबू को लेकर आ नहीं पाई थी। तो चलिए चलते हैं मंदिर में, आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। तो गैस पहुंच गए हम भोले बाबा का मंदिर। ये है मंदिर हमारे घर से बहुत ही नज़दीक है, तो इसलिए मैं कभी कभार यहाँ पे आ जाती हूँ। चलिए आप लोगों को भी भगवान जी का दर्शन कराते हैं। तो गैस मंदिर के घंटे की आवाज़ से बाबू थोड़ा सा डर गई थी, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ कर दिया। तो अभी थोड़ा देर मैं बैठ गई, बाबू को थोड़ा सा चुप करा दिया, बाबू चुप हो गई है। अब चलते हैं घर, क्योंकि रात हो रहा है, अंधेरा में नहीं जाऊंगी मैं, सवेरे चले जाते हैं। तो मंदिर में आके तो बहुत ही अच्छी वाइब आती है। तो दिन में कम से कम एक बार अगर मंदिर आ जाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी अगर आते नहीं जाते हो तो जाया करिए, बहुत अच्छा लगता है। मैं वैसे रोज़ नहीं आ पाती हूँ बाबू को के साथ, लेकिन जब भी टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ मंदिर आने का। तो आज वैसे ही कितना अच्छा सरस्वती पूजा का दिन था, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं भोले बाबा का दर्शन करके आ जाते हैं, क्योंकि सरस्वती माँ तो यहाँ अगल बगल में मुझे नहीं लगता कहीं बैठी हुई है, क्योंकि बैठी थी तो मुझे पता होता। यहाँ पे अगल बगल में कहीं नहीं बैठा है। अगर किसी स्कूल वगैरह में तो बैठा होगा तो वो मैं नहीं जानती। अगर बैठा भी होगा तो मैं उतना दूर नहीं जा पाऊँगी बाबू को लेके अकेले। तो बस चलिए चलते हैं घर जाके मैं आपसे मिलती हूँ। गैस हम मंदिर से आ गए और घर में भी पूजा मैंने कर लिया, लेकिन यहाँ का लाइट कटा हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि अंधेरा में आप लोग को दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। एक मेरा चार्जिंग वाला लाइट है, वही जल रहा है बस। तो बस अभी लाइट आता है, उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस तभी हम मंदिर से आ गए थे, उसके बाद लाइट चला गया था, इसलिए मैं कुछ भी नहीं आप लोगों से बात कर पाई। अभी थोड़ी देर पहले लाइट आई है, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा बात कर लूँ। तो मैं मंदिर गई थी बाबू को लेके, तो बाबू वहाँ पे घंटे का आवाज़ सुन के रोने लगी थी, इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। उसको मैंने चुप कराया, फिर मैं तो उसके बाद आ ही गई वहाँ से, क्योंकि शाम भी हो रही थी। और मैं कहीं ऐसे सरस्वती माँ का दर्शन करने नहीं जा पाई, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है यहाँ पे कहाँ मूर्ति बैठती है, किस किस स्कूल में बैठती है, और स्कूल सब भी यहाँ से काफ़ी दूर दूर है, तो बाबू को लेके अकेले जा पाना हो नहीं पाता है। और मैं कभी ऐसे अकेले बाहर जाती भी नहीं हूँ बाबू को लेके, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। थोड़ा बहुत इधर बगल में अगर मार्केट होता है तो मैं कभी कभार चली जाती हूँ और बाबू को वैक्सीनेशन के लिए लेके चली जाती हूँ, ऐसे बाहर ज़्यादा जाती भी नहीं हूँ। और मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, पता नहीं क्यों, बाहर अकेले जाने में। तो 2026 में
तो यहाँ पे 2026 में मैंने सोचा है कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं बाहर अकेले भी बाबू को लेके घूमने जाया करूँ। हस्बैंड के साथ तो मैं जाती हूँ जब हस्बैंड घर में रहते हैं तो, लेकिन वो नहीं रहते हैं ज़्यादा घर में, उनको छुट्टी नहीं मिल पाती है उतना। संडे को रहते हैं या कभी कभार संडे को भी छुट्टी नहीं होती है तो वो संडे को भी नहीं रहते हैं। तो मैं ऐसे बाहर कभी जा ही नहीं पाती हूँ घूमने के लिए, घर में ही रह जाती हूँ बाबू को लेके। और आप लोगों को भी बाहर का कुछ देखने को मिलता नहीं होगा मेरे ब्लॉग में। तो मैंने 2026 में ये कोशिश करूँगी कि मैं जितना हो सके बाहर भी जाऊँ घूमने, बाबू को लेके घुमाऊँ बाबू को। वैसे यहाँ पे बगल में एक पार्क वार्क भी है नहीं, तो मैं पार्क वार्क भी नहीं जा पाती हूँ कि बाबू शाम को घूम ले। लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि मैं जितना हो सके बाबू को लेके बाबू को भी घुमाऊँ और खुद भी बाहर एक्सप्लोर करूँ, थोड़ा सा घूमूँ और थोड़ा सा मेरा भी मन इधर उधर बहले मतलब क्योंकि घर में जितना रहो आपका घर माथा इतना स्ट्रेस में चला जाता है कि आप कुछ सब सोच समझ ही नहीं सकते हो। जितना बाहर घूमो उतना आपका माइंड फ्रेश होता है, ऐसा कहा जाता है। तो मैं भी कोशिश करूँगी कि 2026 में मैं अपने अंदर ये चेंजेस लाऊं कि मैं अकेले जाऊं, अकेले हस्बैंड पे उतना प्रेशर ना डालूं कि सारा काम वही करे मेरा। तो मैं अपने से खुद से करने की भी कोशिश करूँगी। बाबू को लेके वैसे हो नहीं पाता है ज़्यादा, लेकिन जितना होगा मैं करने की कोशिश करूँगी। तो चलो अभी बने रहो आप लोग व्लॉग में। थोड़ी देर बाद मैं खाना बनाने जाऊंगी और खाने में कुछ आज स्पेशल बनाएंगे, तो आप लोगों को के साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो चलिए आप लोग बने रहिए व्लॉग में, मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। अभी बाबू के साथ ही खेल रही हूँ क्योंकि बाबू अभी सोई नहीं है और अभी सोएगी भी नहीं है, पता नहीं कब सोएगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी बाबू को मैंने सुला दिया है, बाबू सो गई है। अब पता नहीं वो कितना देर सोएगी, तो मैं फटाफट किचन में आ गई हूँ और सोच रही हूँ कि किचन का काम कर लेती हूँ थोड़ा बहुत जो भी हो पाता है जब तक बाबू सोई है। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरा किचन कितना फैला हुआ है क्योंकि मैंने आज किचन साफ नहीं किया है। जब खाना बनाई तो उसके बाद किचन साफ नहीं कर पाई। उससे पहले मैंने गैस को अच्छे से पोंछ लिया था, फिर मैंने खाना बनाया था, लेकिन उसके बाद नहीं पोंछ पाई क्योंकि बाबू के साथ फिर मैं लग गई और उसी के साथ पूरा दिन निकल गया। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले अभी किचन साफ कर लेती हूँ, पहले गैस पोंछ लेती हूँ और बर्तन धो लेती हूँ, फिर मैं सब्जी बनाने की तैयारी करती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं कटहल का सब्जी बनाऊंगी। कल हस्बैंड कटहल लाए थे, इस सीजन का ये मैं पहला कटहल का सब्जी बनाने वाली हूँ। तो कटहल का जो वो बीज वाला कटहल होता है ना, वो वाला कटहल नहीं है। अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे। तो ये छोटा सा कटहल है और यही 100 रुपये का है। तो अभी कटहल बहुत ज़्यादा महंगा है बाजार में, तो मैंने बोला आप क्यों लाए अभी इतना, मतलब थोड़ा सा और कटहल बड़ा हो जाता फिर लाते। तो उन्होंने बोला कि इसका चक्का बनाना बहुत अच्छा बनता है, तो मैंने भी सोचा चलो बनाते हैं। तो ये इस सीजन का पहला कटहल का मैं कुछ बनाने वाली हूँ। तो उनको कटहल का सब्जी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब इसमें वो हो जाता है आठी तो वो वाला सब्जी मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है, उसका सब्जी और भी अच्छा बनता है। फिर भी इसका में हम चक्का बनाएंगे और आप लोगों को इसकी रेसिपी भी देंगे कि कटहल का चक्का मैंने कैसे बनाया। ठीक है, अगर किसी को नहीं आता है तो रेसिपी देख के बना सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं किचन साफ करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। बर्तन धो लेते हैं और गैस साफ कर लेते हैं, तब तक बाबू भी सोइए, पता नहीं वो कब उठ जाए। तो ये सब कर लेती हूँ फिर। तो गैस यहाँ पे मैंने कटहल ले लिया था और थोड़ा सा सरसों का तेल ले लिया था साइड में, क्योंकि कटहल में जो लट्ठा होता है उसे सरसों का तेल से छुड़ाओ तो वो जल्दी छूट जाता है। कटहल काटने के बाद हाथ में लट्ठा लग ही जाता है, तो इसलिए मैं सरसों का तेल साइड में रख लेती हूँ ताकि मेरे हाथ का लट्ठा जो है उससे मैं सरसों का तेल से छुड़ा सकूँ। आज कटहल काटने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी, बहुत ज़्यादा टाइट लग रहा था। पता नहीं, मुझे लग रहा था ये कटहल सूखा सूखा है। दुकान वाले भैया के पास मुझे लगता है 2-3 दिन से पड़ा होगा और वही उन्होंने दे दिया। तो आजकल वैसे कटहल कोई खरीदता है नहीं इतना महंगा, इसलिए वो उन लोगों के पास भी बहुत दिनों से रखा हुआ होता है। फिर यहाँ पे मैंने कटहल को कट किया। पहले मैंने सोचा था इसका चक्का बनाऊंगी, लेकिन काटते वक्त टेढ़ा मेरा हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा इसका सब्जी बना लेती हूँ, किसी और दिन इसका चक्का बना लूँगी जब मैं बैठी लाऊंगी खरीद के, क्योंकि बैठी से अच्छे से कटहल कट जाता है और चक्कू से उतना अच्छे से नहीं कट पाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सब्जी वाला काट लिया कटहल को बड़े बड़े पीसेस में, और फिर मैंने कटहल को 2-3 पानी से धो लिया और कटहल के छिलके को मैंने एक पन्नी में करके रख दिया। और यहाँ पे जो चॉपस्टिक थी उस पर भी लग गया था कटहल का जो होता है दाग, तो उसको भी मैंने सरसों का तेल से छुड़ा दिया था। मेरा कटहल कटा हुआ हो चुका है। मैं प्याज टमाटर काटने आई थी, आप देख सकते हो
पीछे में मैंने बट्टे में कटहल काट के रख दिया है। मैंने सोचा कि पहले कटहल का चक्का वाला बना देती हूँ, उसमें रस डाल दूँगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, आज सब्जी बना लेते हैं, दूसरे दिन मैं कटहल का चक्का वाला बनाऊँगी। आज मैं आपको पूरा सब्जी बना के दिखाऊँगी कि मैं सब्जी कैसे बनाती हूँ कटहल का। तब तक बाबू भी उठ गई, तो अभी मैंने छोड़ दिया है, थोड़ा देर बात करूँगी। अभी वैसे भी टाइम हुआ नहीं है, अभी 7 ही बजे हैं, तो 8 बजे आएँगे हम खाना बनाने। बाबू को थोड़ा देर खिला लेते हैं साथ में। यहाँ पे मैंने ढक के रख देती हूँ इन सबको, फिर बनाते हैं। आज मैं आपको बिहारी स्टाइल, बिहार में इसको वेज मटन ही कहा जाता है कटहल को। अगर कोई वेज मतलब वेजिटेरियन है तो वो कटहल को वेज मटन की तरह ही बनाते हैं और खाते भी हैं। और वैसे भी इसको बनाने में उतना ही टाइम लगता है जितना एक मटन को बनाने में टाइम लगता है, थोड़ा कम लगता होगा, लेकिन लगभग सब प्रोसेस इसका सेम ही होता है, बस ये मटन की जगह कटहल है। तो आपको मैं आज कुकर में बना के दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। वैसे ये साल का पहला कटहल है मैं आज साल का पहला कटहल का सब्जी बनाने वाली हूँ। अभी कटहल बहुत ज़्यादा महंगे हैं। वैसे तो जब मेरे बच्ची थी तब तो हमारे घर में खेत में 2 कटहल के पेड़ हुआ करते थे, तो तभी तो कटहल बस ऐसे ही मतलब पता ही नहीं था चलता था कि कटहल इतने महंगे भी होते हैं। लेकिन कटहल काफ़ी ज़्यादा महंगा है, अभी 100 रुपया में एक तो छोटा वाला कटहल आया है। तो मैंने बोला भी हस्बैंड को कि बहुत ज़्यादा महंगा था, लेकिन फिर वही है ना, खाने का मन होता है तो कहाँ महंगा सस्ता होता है। तो बस अभी मैं बाबू के साथ थोड़ी देर खेल रही हूँ। उसके बाद जब बाबू थोड़ा सा शांत होगी, क्योंकि ये सो के उठती है तो फिर ऐसे अकेले नहीं रहती है, इसके पास मुझे रहना पड़ता है। तो गाइस हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से और बाबू भी खेल रही थी। उसके सामने मैं ज़्यादा जोर से नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा जोर से बोलती हूँ तो फिर उसका ध्यान मुझ पे ही आ जाता है और वो सोचती है कि मम्मा कहाँ जा रही है, मुझे भी जाना है, तो वो रोने लगती है। इसलिए मैं उसके सामने में बोल ही नहीं पाती हूँ। तो हस्बैंड और बाबू के साथ खेल रहे हैं, वो दोनों जब तक खेल रहे हैं तब तक मैं आ गई हूँ खाना बनाने। अभी 8:30 बज गए हैं, तो वो कटहल बनाने में भी टाइम लगता है और हस्बैंड बोले चावल खाएंगे, तो हस्बैंड के लिए थोड़ा सा चावल चढ़ा देती हूँ और साइड में मैं कटहल भी बना लेती हूँ। चलो आप लोग बने रहो ब्लॉग में, आप लोगों को मैं रेसिपी पूरा जरूर दिखाऊंगी। तो देखो मैं कैसे बनाती हूँ। तो गैस यहाँ पे मैंने पहले सोचा कि चावल चढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं प्याज टमाटर कट कर लूँगी। तो चावल को मैंने धो लिया था, उसके बाद मैंने कुकर में चावल को चढ़ा दिया पानी डाल के। फिर मैंने यहाँ पे 3 प्याज और 2 टमाटर ले लिए थे, 2 नहीं 1.5 टमाटर थे, क्योंकि एक टमाटर मेरा दिन वाला था कटा हुआ, तो मैंने सोचा वो रखा हुआ ही रह जाएगा, इसलिए मैं अभी उसको यूज कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने प्याज को छील लिया और फिर धो के मैंने उसको कट कर लिया था बारीक बारीक। फिर उसके बाद टमाटर को भी धो के मैंने उसको लंबे लंबे साइज़ों में कट कर लिया था। मुझे लगता है कि प्याज टमाटर के कट करने पे भी उसके टेस्ट का डिपेंड करता है कि सब्ज़ी कैसा बनेगा। फिर मैंने यहाँ पे 2 लहसुन ले लिया था और उसके बाद मैंने कुकर भी चढ़ा दिया था। मैंने सोचा जब तक लहसुन छीलूँगी तब तक कुकर मेरा गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 लहसुन मैं छील के डालूँगी और 1 लहसुन मैं बिना छीले हुए डालूँगी। फिर मेरा कुकर भी गर्म हो चुका था, उसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया था। सरसों का तेल मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला था, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, एक बार में ही मैंने ज़्यादा डाल दिया था। उसके बाद सरसों का तेल डालने के बाद कुकर जब तेल गर्म हो चुका था उसमें मैंने जीरा डाला। जीरा जब गर्म चटकने लगा था उसके बाद मैंने प्याज डाल दिया था। प्याज जब हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया था उसमें मैं फिर हमने टमाटर डाल दिया था। टमाटर भी जब थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने लगा था उसको मैंने थोड़ी देर सीजने के लिए रख दिया था। तब तक मैंने सोचा कि जब जो मेरा प्याज और टमाटर का छिलका उसको मैं उठा के पन्नी में रख देती हूँ। उसको उठा के मैंने पन्नी में रख दिया। फिर मैंने दूध चढ़ा दिया था। दूध मेरा यहाँ पे 1.5 लीटर था, क्योंकि मैंने सोचा था आज कुछ मीठे में बनाऊंगी, लेकिन फिर मैं नहीं बना पाई, तो मैंने सोचा दूध उबाल के ही रख देती हूँ। तो दूध को मैंने साइड में चूल्हे पे चढ़ा दिया था, क्योंकि तब तक मेरा चावल बन चुका था। तो चावल उतार के मैंने दूध चढ़ा दिया था। तब तक हमारा यहाँ पे प्याज टमाटर भी पक चुका था। उसमें मैंने कटहल डाल दिया था और कटहल डाल के नमक हल्दी डाल के उसको भूनने के लिए थोड़ी देर साइड में करके रख लिया था। तब तक मैंने यहाँ पे आटा गूंद के भी रख लिया था साइड में। उसके बाद मैंने सोचा मसाले को मैं पानी डाल के थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, क्योंकि उससे मसाला थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तब तक यहाँ पे हमारा जो कटहल था वो भी अच्छी तरह से पक चुका था थोड़ा सा। तो फिर हमने जो वहाँ पे मसाले को रखा था कटोरी में उसको कटहल में डाल दिया और मसाले को थोड़ी देर अच्छे से भूना। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मीट मसाला डाला, उसको भी अच्छे से थोड़ी देर भूना। जब हमारा कटहल अच्छी तरह से भून चुका था उसमें फिर मैंने ग्रेवी वाला पानी डाल दिया, जितना मुझे ग्रेवी डालना था। तो ग्रेवी मुझे कम ही रखना था, ज़्यादा पतला नहीं बनाना था, लेकिन फिर भी थोड़ा ज़्यादा हो गया था पानी। फिर बाद में मैंने उसको जला दिया था। फिर मैंने पानी डालने के बाद उसमें थोड़ा सा मीट मसाला और ऊपर से ऐड किया। फिर थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड किया। धनिया पत्ती बहुत लोग कटहल में नहीं डालते हैं, लेकिन मैं डालती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने कुकर दूसरे साइड गैस पे चढ़ा दिया और उसको बंद करके रख दिया, क्योंकि उसमें बहुत सारे सीटी लगेंगे। अभी 4-5 सीटी तो लगता ही है, तभी अच्छा बनता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे रोटी भी बना लिया था और तो गैस को साफ करके रख दिया था। और यहाँ पे कटहल भी चढ़ा हुआ है, सब कुछ हो गया है। अब मैं चलती हूँ रूम में बाबू के पास
और देखती हूँ बाबू क्या कर रही है। किचन का तो सारा काम हो गया है, बस 2-3 सीटी और लगेगा, उसके बाद मैं बंद कर दूंगी, क्योंकि कटहल में थोड़ा सीटी ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसको सीजने में थोड़ा टाइम लगता है। वैसे तो आधा मैंने तभी पकने मतलब भूजते भूजते ही पका लिया था, सीज गया था। और सीटी लगेगा और 2-3 सीटी, तो उसके बाद और सीज जाएगा। तो आती हूँ थोड़ी देर के बाद, बाबू को देखती कि बाबू क्या कर रही है अपने पापा के पास। चलिए चलते हैं घर रूम में। आजा 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 सरजी और पापा ये दोनों इसको खेल रहे थे, और सीटी भी लग गया, तो इसको भी बंद कर देते हैं। बस हमारा मटन बन गया। अब इसको ये सीटी निकलेगा, उसके बाद इसको मैं घी से छौंक दूंगी, तो ये बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम खाना लगाएंगे। चलिए अभी चलते हैं, थोड़ी देर बैठते रूम में ही, क्योंकि अभी तो सीटी निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक फिर बैक कुकर का, तो अब हम घी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और अपने सब्जी में छौंका लगाएंगे। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसा बना है। ये देखो, दिख रहा है आपको? तो वैसे हमारा कटहल अच्छी तरह से सीज चुका है, लेकिन उसमें पानी मुझे ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैंने फिर से चढ़ा दिया पानी सूखने के लिए। थोड़ा सा पानी सूखेगा, उसके बाद मैं इसमें छौंका लगाती हूँ। यहाँ पे ले लिया मैंने घी। मैंने 2 चम्मच घी लिया। इसमें हम डालेंगे जीरा, और आपके पास सूखा मिर्च हो तो सूखा मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन मैं सूखा मिर्च नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा तीखा हो जाता है और हमारे यहाँ तीखा कोई खाता नहीं है। तो मैं इसमें से जीरा ही डालती हूँ। तो ये हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। इसके बाद हमारा जो ये है कटहल की सब्जी है, ये इसका पानी थोड़ा सा सूखेगा, उसके बाद मैं छौंका लगा देती हूँ और हमारा कटहल बन के तैयार हो जाएगा। फिर मैं खाना भी बना दूँगी, क्योंकि खाना खाने का टाइम भी हो चुका है, 9:30 पौने 10 हो रहे हैं, काफ़ी लेट हो गया, लेकिन अभी खाना मैं लगा देती हूँ सबका। देखो बन गया हमारा। अब इसमें हम छौंका लगा देते हैं। तो हो गया गाइस, हमारा कटहल की सब्जी बन चुकी है। तो आप लोगों को अगर इस रेसिपी से बनाना है तो आप लोग बना सकते हो, काफ़ी अच्छी बनती है। अभी तो मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी अच्छा बना हुआ, क्योंकि मैं ऐसे ही बनाती हूँ, लगभग तो ऐसे ही बनाती हूँ। और 1-2 रेसिपी आती है मुझे बनानी, तो वो भी मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी दूसरे तरीके से भी। फिलहाल के लिए इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो। तो तब तक के लिए आप लोग खुश है, स्वस्थ है, मस्त है। गुड नाइट।